हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए जी, लास्ट दो क्लास में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का 2 लेक्चर हो चुका है और उसको जिस नहीं देखा है आपने तो उसको जाके एक बार जरूर देखिएगा। आज हम करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। कॉस्ट ऑफ डेट का प्रैक्टिकल भी हम कर चुके हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसको भी हम कर चुके हैं। आज हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करने वाले हैं। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए आज हम प्रैक्टिकल को देखते हैं। आइएगा जी। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन की तो क्या है सर, सबसे पहले ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है नोट्स और सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेट वाला भैया ऐप है, आप इसको डाउनलोड करिएगा, वहां पे बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी। जी, तो आइए हम पहले शुरू करते हैं कि सर आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक बात बताइए, जब प्रेफरेंस शेयर्स आप लेते हैं किसी भी कंपनी का तो आपको कंपनी क्या देती है सर? डिविडेंड देती है ना। क्योंकि शेयर्स आप खरीद रहे हैं तो कंपनी का भी पर्पस है कि भाई शेयर्स के बदले जो शेयर होल्डर है हमारे उसको हम कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दें। और वो बेनिफिट क्या होगा सर? वो आपका रिटर्न क्या होगा सर? वो होगा डिविडेंड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी हम दो तरीके के फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसमें डिविडेंड का कैलकुलेशन भी होगा। ठीक है, शुरू करें। आइए सर देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये दो तरीके के, एक रिडीमेबल, एक इररिडीमेबल, है ना। ठीक है जी। जी, तो अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी, अब पहले रिडीमेबल देख लेते हैं फिर इररिडीमेबल देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। रिडीमेबल शेयर्स की बात करें, ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, तो उसका फॉर्मूला होता है, याद रखिए, देखिएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ना, इक्वल टू क्या होगा सर? सबसे पहले हम क्या देंगे यार? डिविडेंड। तो डिविडेंड होगा प्लस क्या होगा सब? मार्केट वैल्यू माइनस नेट प्रोसीडिंग्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स, होल डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस नेट प्रोसीडिंग्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ये फॉर्मूला किसका है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलें सब, नेक्स्ट है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या है? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। आइए यहां देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, सर इसका फॉर्मूला क्या? सर इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला जी? इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड नेट प्रोसीड्स इंटू 100। बस यही फॉर्मूला है। ये तो दो फॉर्मूला के बेस पर पूरा का पूरा जो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपका बन जाएगा और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। क्या क्या देखेंगे जी? क्वेश्चन देखते हैं। शुरू करें सर? बिल्कुल शुरू करिए। आइए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है ए लिमिटेड इशूड, एक लिमिटेड इशू कर रहा है 25,000 शेयर 8% प्रेफरेंस शेयर से 100 रुपया एच वाला। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन दिया हुआ है ना, 2 रुपया पर शेयर। ठीक है, कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इफ दिस शेयर इशूड एट पार। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको इजी हो, है ना। क्या है? ए लिमिटेड इशू 25,000, कितना शेयर? 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 8% ऑफ 100 इच। ठीक है जी सर। क्या कह रहा है? फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इश्यू है 2 रुपए पर शेयर। फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इश्यू है 2 रुपीज पर शेयर, है ना। ठीक है जी सर। कैलकुलेट केपी, क्या बोला? कैलकुलेट केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, है ना, इफ दीज शेयर आर इशूड। क्या बोल रहा है? इफ दीज शेयर
इफ दीज शेयर आर इशूड, पहला एट द रेट पार, दूसरा एट द रेट प्रीमियम, और तीसरा एट द रेट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट और प्रीमियम कितना है भाई? प्रीमियम है 10% और डिस्काउंट है 5%। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। आइए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक एक करके। ठीक है, आ जाओ। पहला मतलब ए नंबर एट द रेट पार पर, है ना? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 25,000 शेयर है ना? कितने? 100 रुपए वाले। ठीक है, चलिए तो आप इसको हम लोग कर लेते हैं, मार्केट वैल्यू निकालते हैं पहले, है ना? क्या क्या चीजें हमें निकालनी होगी वर्किंग नोट में? हमें चाहिए क्या सर? हमें ये कौन सा शेयर है? इररिडीमेबल। कौन सा शेयर है? ये इररिडीमेबल का क्वेश्चन बना रहे हैं हम। ठीक है, चलो अब वर्किंग नोट में क्या क्या देखना है सर? वर्किंग नोट में सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट वैल्यू। सर मार्केट वैल्यू कितना होगा? मार्केट वैल्यू क्या है सर? 25,000 शेयर है ना? 100 रुपये वाले, तो कितना हो गया? 25 लाख। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने बोला फ्लोटेशन कॉस्ट, तो माइनस कर दीजिए। फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा क्या होता है? माइनस होता है ना? तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 2 रुपए पर शेयर। कितना है शेयर? 25,000 शेयर इंटू 2, 25,000 इंटू 2 यानी कि 50,000। तो ये गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा नेट प्रोसीड? 24,50,000। इसको बोलते हैं एनपी, नेट प्रोसीड्स। अब डिविडेंड कितना है सर? डिविडेंड इजीली निकल जाएगा। कितना? 25 अठी मतलब 25,000 का, यानी कि सॉरी 25,000 बोला, 25 लाख का 8%, यही तो दिया डिविडेंड। ये वर्किंग नोट 1 हो गया, यहां 2 कर दो। 25 लाख का 8% अगर करिएगा तो 2 लाख रुपया क्या आ जाएगा? डिविडेंड। ये दिया हुआ है ऊपर, है ना? ये देखो 25,000 शेयर है और 8% के हिसाब से, तो और कितना शेयर है? क्या गया सॉरी, कितना रुपए? 100 रुपए। तो 25 लाख हो गया, उसका 8% क्या निकल जाएगा सर? डिविडेंड निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका बनाते हैं सॉल्यूशन। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला क्या? डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स, है ना, इनटू 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो डिविडेंड कितना है सर? डिविडेंड है 2 लाख। ये कितना है सर? 24,50,000। ठीक है, इंटू 100। तो 1 0 गया, 1 0 गया, फिर यहाँ 1 0 गया, फिर 1 0 गया। अब 2000 को 245 से डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 8.16% आंसर। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बी नंबर बनाते हैं। कौन सा नंबर? बी नंबर एट द रेट प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 10%। कोई दिक्कत नहीं सर। इसका भी वर्किंग नोट करें सर? आइए वर्किंग नोट करते हैं पहले। तो मार्केट वैल्यू तो 25 लाख है, ये बात पता है, ऊपर अभी हमने करके दिखाया था। इसका मार्केट वैल्यू कितना? 25 लाख। उसके साथ साथ ऐड करिए प्रीमियम। कितना? 10%, यानी कि 2,50,000। 10% 25 लाख का 2,50,000 होता है जी सर। और लेस कर दीजिए फ्लोटेशन कॉस्ट, अभी बताया था कितना? 50,000, है ना? तो 25 और 2 27, 50 से 50 गया तो 27 लाख। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? इसको बोलेंगे नेट प्रोसीड्स। इसको क्या बोलेंगे? नेट प्रोसीड्स। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर वही बात, फिर आ जाते हैं सॉल्यूशन में। आप क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, है ना? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डिविडेंड कितना है?
2 लाख रुपया, ये तो ऊपर निकाले थे। नेट प्रोसीड्स कितना है 27 लाख इंटू 100। ठीक है, क्लियर है। एक एक गया, एक गया, फिर यहां से एक 27 लाख, हाँ एक यहां से भी गया और एक यहां से भी गया, फिर एक यहां गया, फिर एक यहां गया, यानी कि 200 भागा 27, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.41% आंसर। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सी नंबर पे क्या कह रहा है सी नंबर, एट द रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 5%। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तकलीफ तो बताना। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, यहां भी वर्किंग नोट 1, मार्केट वैल्यू कितना है भाई, कितना है 25 लाख। ये तो पता है ना, ऊपर करके दिखाया था हमने, ये देखो ये 25,000 गुणे 100, 25,000, 25 लाख। अब 25 लाख मार्केट वैल्यू, बोला माइनस कर दो डिस्काउंट कितना 5%, और 25 लाख का अगर हम 5% करेंगे तो आएगा 1,25,000। कितना आएगा 1,25,000। ठीक है, फिर दूसरा माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 50,000, मतलब 25 लाख में 1,75,000 गया तो 23,25,000 आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, नेट प्रोसीड्स 23,25,000, और दूसरा वर्किंग नोट में डिविडेंड तो 2 लाख है ही, है ना जी। तो अब क्वेश्चन बनाइए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय कितना सर, नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ठीक है, क्लियर हो रही बातें जी सर, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। फ्लोटेशन को जहां डिस्काउंट बोलेगा डिस्काउंट माइनस कर देंगे, जहां फ्लोटेशन कॉस्ट बोलेगा वहां वो माइनस कर देंगे, प्रीमियम बोलेगा ऐड कर देंगे, सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट में भी हमने ये सारी चीजें करी थी और उसमें वहां समझे भी थे जी। चलिए, तो सिर्फ इंटरेस्ट की जगह, चूंकि जब आप डेट लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जब आप प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं तो आपको डिविडेंड रिसीव मिलता है ना, तो बस इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड कर दिया, बाकी सारा फॉर्मूला सेम ही है कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है, चलो ये हो गया 2 लाख। नेट प्रॉफिट्स कितना है 23,25,000 इंटू 100, 23,25,000 इंटू 100। चलो 1 0 1 0 गया, ये 0 1 0 गया, फिर एक ही 0 बचा, एक ही 0 बचा, मतलब यहाँ पे 20,000 डिवाइड बाय 23,25 करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 8.16%। ठीक है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर। किस पे चल रहे हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। देखो ये वो शेयर्स है जिसको हम रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ, इसमें भी एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए लिमिटेड इशू 10,000 10,000 8% वाला प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, कितना 8% वाला प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 250 इच। ठीक है, 250 रुपया वाला पर एक 10,000 शेयर 8% के हिसाब से डिविडेंड देगा उसको। ठीक है, इज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल आफ्टर 5 years, रिडीमेबल आफ्टर 5 years। ठीक है जी,
5 साल के बाद रिडीम करना है। फ्लोटेशन कॉस्ट बोला कितना है, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है ना, ठीक है, ऑफ फेस वैल्यू, किसका, फेस वैल्यू, ठीक है जी सर। चलिए, तो कह रहा है कैलकुलेट कैपी, कैलकुलेट कैपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था देख लो पहले, फॉर्मूला था डिविडेंड प्लस मार्केट वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस नेट प्रोसीडिंग्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या 100, यही था फॉर्मूला जी। आ जाओ पहले इसका हम वर्किंग नोट निकालते हैं, क्या क्या निकालना होगा पहले हमको भैया, आ जाओ देखो वर्किंग नोट 1। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा मार्केट नेट प्रोसीड्स। तो फेस वैल्यू कितना है, जिसको हम लोग मार्केट वैल्यू बोलते हैं, सर कितना शेयर है, 10,000 शेयर है ना, 250 रुपया वाला, तो कितना होगा 25 लाख, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब उसमें बोला डिस्काउंट कितना करना है जी, 5% डिस्काउंट करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर 25 लाख का 5% किए तो 1,25,000 है ना, ठीक है। माइनस बोला फ्लोटेशन कॉस्ट है 2%, तो यहां भी 25 लाख का 2% यानी कि 50,000, ठीक है। तो 25 में 1,75 गया यानी कि 23,25,000, ठीक है। ये क्या हो गया, नेट प्रोसीड्स हो गया, ठीक, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। इसका डिविडेंड निकालें, वर्किंग नोट 2, डिविडेंड कैसे निकलेगा सर, फेस वैल्यू कितना है 25 लाख है और उसका 8% बोल दिया है कि डिविडेंड देगा, तो यानी कि 2 लाख रुपया क्या देगा, डिविडेंड देगा। क्लियर है बात जी सर। तो ये हो गया, अब निकलते हैं, टाइम तो 5 साल दिया ही हुआ है ना जी। आइए फॉर्मूला देखते हैं, क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू डिविडेंड प्लस यहां मार्केट वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ टाइम है ना, होल डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, यही फॉर्मूला है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए देखें, आइए अब नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड कितना सर 2 लाख रुपया प्लस मार्केट वैल्यू कितना 25 लाख रुपया, नेट प्रोसीड्स कितना सर 23,25,000, होल डिवाइडेड बाय कितना 5, सॉरी होल डिवाइड बोल रहा हूं, डिवाइड बाय कितना 5 क्योंकि टाइम है, फिर यहां वही करना है 25 लाख प्लस 23,25,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो 2 लाख का 2 लाख तो यहां है ही, प्लस 25 में 23-25 जाएगा तो 1,75 और 1,75 का डिवाइड करना है 5 से, तो 1,75 कितना होगा 15 और 20 35,000, होल डिवाइडेड बाय कितना होगा 25 और 30 कितना हो गया 23, कितना हो गया 48,48,25,000 का आधा, 48,25,000 का आधा, तो 24,12,500 यही होगा है ना, 24,12,500, ठीक है यही है जी, इंटू 100 कर दो। अब आ जाओ 2,35,000 डिवाइडेड बाई 24,12,500 इंटू 100, 2 जीरो गया 2 जीरो कट गया। अब इसको काटोगे तो ये जो परसेंटेज आएगा ये आएगा 9.74%, 9.74%, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। एक क्वेश्चन और करते हैं प्रीमियम वाला, पार वाला तो इजी है, प्रीमियम वाला कर लेते हैं।
प्रीमियम वाला करने के बाद फिर क्या होगा सर, आपकी वो टेंशन खत्म हो जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्या कह रहा है ध्यान से देखो। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन लेते हैं, सिर्फ यहां कर देते हैं बी नंबर और एट द रेट प्रीमियम कितना परसेंट, 10%। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्किंग नोट 1 में आते हैं। क्या होगा सर, पहले फेस वैल्यू दिया हुआ है कितना, ₹25,00,000। ठीक है, अब इसमें प्रीमियम है तो ऐड करेंगे कितना, 10% प्रीमियम, है ना। प्रीमियम 10% यानी कि 25,00,000 का अगर 10% निकालोगे तो 2.5 लाख, सॉरी 2,50,000। ठीक है, चलो अब उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट है, क्या है फ्लोटेशन कॉस्ट कितना सर, वही 50,000, क्योंकि 25,00,000 का 2% है, तो कितना होगा 50,000। अब कितना हो गया ये 27,00,000 रुपया। क्यों क्यों क्या, 25 2 27 50 में 50,000 तो 27,00,000 रुपया। ठीक है, नेट प्रॉफिट्स हो गया। डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड वही आपका 25,00,000 का 8%, यानी 2,00,000 रुपया। हाँ कि ना, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताइएगा। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चले, आइए डिविडेंड भी हो गया, ये भी हो गया, टाइम 5 साल दिया गया है। ठीक है, अब आ जाओ बनाते हैं क्वेश्चंस। क्या होगा ये, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू डिविडेंड, है ना, फिर क्या प्लस एमवी माइनस एनपी होल डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, फिर क्या है एमवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। एमवी मार्केट वैल्यू जो शुरू में दिया गया है, नेट प्रॉफिट जो बाद में हम निकाले हैं, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या, आइए डिविडेंड कितना है 2,00,000 प्लस एमवी कितना है सर 25, नेट प्रॉफिट कितना है 27 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 25,00,000 प्लस 27,00,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इंटू 100। अब आ जाओ 2,00,000 यहां तो रहेगा ही। ठीक है, अब 25 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा -2,00,000, -2,00,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो -40,000 यहां आ गया। अब 25 तो 27 52 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 26,00,000। ठीक है, इंटू 100। अब देखो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 26,00,000, 26,00,000 इंटू 100, 2 0 गया, 2 0 गया, फिर 1 2 3, 1 2 3 0 गया, 1 2 3 0 गया। अब देखो 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 और इधर 6 56, तो कितना आएगा ऑलमोस्ट 6.15% के आसपास आएगा। हाँ 6 पॉइंट कुछ परसेंटेज आएगा, 5 13 20 6.20% के आसपास। ठीक है, ये हो गया आपका प्रीमियम से। डिस्काउंट से भी बनाए क्या, नहीं नहीं डिस्काउंट से आप कर लेना यार, है ना, डिस्काउंट से सॉरी डिस्काउंट बोल रहा हूं पार से आप कर लेना। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, चलो इतना ही क्वेश्चन करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।